हाय हाउ आर यू गाइस, अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशन प्रो। और आज हम बेसिकली बात करेंगे पावर ऑफ 3 AMD को कंबाइन करके स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। AMD के ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है, पावर ऑफ 3 के ऊपर आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज में हम जो है बेसिकली बात करने लगेंगे कि इसकी जो टारगेट प्रोजेक्शन में आप स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं वो कैसे करता है। ठीक है, आईसीटी की ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट आईसीटी के हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी जो है वो बेसिकली फिब की सेटिंग है एक, उसकी मदद से आप टारगेट प्रोजेक्शन करते हैं, वो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। और एएमडी जो है वो एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। टी ट्रेडर्स की ये पीडीएफ है। इन दोनों का चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एएमडी बेसिकली क्या है? एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्युमुलेशन सबसे पहले मार्केट में जो ऑर्डर इकट्ठे होते हैं उसको एक्युमुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन मार्केट जो अगर इसने बाय साइड पे जाना है तो मैनिपुलेट वो ऑपोजिट साइड पे करेगी। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ये दिस इज कॉल्ड एक्युमुलेशन। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ओपन जो होती है मार्केट वो वहां से स्टार्ट हुई। ऑर्डर इसने बिल्ड किया है इस सारे एरिया में। इस सारे एरिया में कौन सा ऑर्डर इसने बिल्ड किया है? दोनों साइड का ऑर्डर बिल्ड किया है, बाय भी किया है, सेल भी किया है। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप यहाँ से नीचे चले गए। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे आ गई, बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे आ गई। मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है, ये ओपनिंग प्राइस है इसके गिर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्युमुलेशन, कि मार्केट में ये एक्युमुलेशन हुई है। ठीक है, अब मैनिपुलेशन क्या? मार्केट ने ऊपर जाना है, ये जो विग होती है मोस्टली अपोजिट साइड पे, ये मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन में मार्केट जल्दी से निकली इस साइड से। निकलने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेल साइड का जो ट्रेडर बैठा हुआ था, जिसने सेल बाई किया हुआ था और सेल स्टॉप यहाँ पे लगाया हुआ था, वो मार्केट ने हिट कर लिया। प्लस ब्रेकआउट ट्रेडर को इंड्यूस कर लिया। ब्रेकआउट ट्रेडर इंटर हो गए इस कैंडल पे कि मार्केट सेल जा रही है। इन दोनों को ट्रैप लगाने के बाद मार्केट जो है वो ऑपोजिट साइड पे चली गई। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मार्केट एकदम निकली, निकलने के बाद वापस चली गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन के मार्केट ऑपोजिट साइड पे जाके चली गई है और क्लोजिंग उसके साथ देखिए, दिस ऑल इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बेसिकली एएमडी था। एएमडी और पावर ऑफ 3 मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। अभी आज इसको बताएंगे कि ये बेसिकली टारगेट प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन से कैसे निकाले जाता है। ठीक है, ये मैनिपुलेशन लेग से हम टारगेट प्रोजेक्शन करेंगे फिब की मदद से। ये देखें, एक्युमुलेशन हुई है, मैनिपुलेशन है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होनी है और कहाँ इसका टारगेट रखा जा सकता है, क्योंकि ये तो आपके पास एक्युमुलेशन थोड़ी सी हुई है, मैनिपुलेशन भी थोड़ी सी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो टारगेट्स आते हैं वो हम कैसे रखेंगे वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये मैनिपुलेशन थी टोटल, यहाँ से आपने यहाँ तक इसको मैनिपुलेशन रखना है। ये आपके पास मैनिपुलेशन लेग है कि मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई है तो इस जगह से लेके इस जगह तक हमारे पास मैनिपुलेशन हुई है। ठीक है, अब ये आपने बेसिकली मार्कआउट करना है। मार्कआउट करने के बाद इसके ऊपर ही आपने फिब रखनी है, 0 से लेके 1 तक। ये लेवल आपको बताऊंगा फिब पे कैसे लगाते हैं। -1, -2, -2.5 और 4, ये आपके पास जो है ना टारगेट्स हैं कि मार्केट यहाँ तक इजीली चली जाएगी। आपके पास जो पहला टारगेट है -2 और -2.5, इस तक इजीली चलेगी। और जो आपके पास लास्ट टारगेट है वो -4 है। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस के टारगेट हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया आपने। स्टैंडर्ड डेविएशंस को 0 से लेके 1 तक टोटल मैनिपुलेशन लेग आपने देखनी होती है कि मैनिपुलेशन लेग कितनी ही मार्केट को इस 0 से इस 1 तक रखेंगे तो ये आपके टारगेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इन टारगेट्स को हम वेरीफाई करते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, ये मैनिपुलेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी। यहाँ से आपने नहीं देखने कि यहाँ से मार्केट नीचे निकली। अगर ये मार्केट यहाँ ऊपर जाती है, यहाँ से जाके इधर नीचे तक जाती है, तो मैनिपुलेशन यहाँ से यहाँ तक होगी। तो ये मैनिपुलेशन यहाँ पे आखिरी जो कैंडल थी वो यहाँ पे इसका हाई था, यहाँ से लेके इसके लो तक मैनिपुलेशन को आपने मार्कआउट करना है। तो आपका जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मैच करेंगे जो पीछे पीडीए रेस पड़े होते हैं उनके साथ, तो आपका जो इजीली टारगेट निकल आता है। -2.5 और -4, ये आप याद रखिएगा। अभी मैं चार्ट पे चलता हूँ और फिब की ये सेटिंग आपको बताता हूँ, और फिर आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के आपको एग्जांपल्स भी देते हैं।
जी, तो हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे आके हम एग्जांपल देखते हैं पावर ऑफ 3 की, फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस की देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे मैच करते हैं। इसमें दो तरीका कार बताता हूँ। एक तो आप ये ना सेशन ट्रेडिंग का, आपने अगर मेरा सेशन नहीं देखा हुआ, इंडिकेटर की मैं सेटिंग आपको बता दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ये TFO का इंडिकेटर है और ICT किल जोन इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये आपको ऑटोमेटिक सेशन भी बता देता है। ठीक है, ये एशियन सेशन है, मैनिपुलेशन हुई है और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। नेक्स्ट फोर्थ सेशन आपको बताएगा। अभी हम बेसिकली नेक्स्ट इसको देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है। अभी हम देखेंगे, ये ऑटोमेटिक भी साथ साथ लगाएगा और हम खुद भी देखते हैं। मार्केट स्टार्ट हुई है, मार्केट जो वो ऑर्डर बिल्ड कर रही है, एशियन सेशन स्टार्ट हो चुका है आपके सामने और अभी आप देखेंगे मार्केट में दोनों तरफ वो ऑर्डर बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मैनिपुलेशन होती है कि नहीं। अब लंदन बेसिकली स्टार्ट हो गया, लंदन सेशन। अगर मार्केट में बायस बुलिश है कि बुलिश जाना है मार्केट में, और फिर देखेंगे कि मार्केट कैसे इसको टारगेट करती है। अभी जो है ना हमारे पास लिक्विडिटी सेल साइड यहाँ पे मौजूद है, बाय साइड एशियन की तो हट गई है, यहाँ तक जो है ना वो मार्केट ने रेंज ही किया था। ये सारा बेसिकली ऑर्डर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, ये सारा ऑर्डर बिल्ड किया हुआ मार्केट ने, थोड़ी सी निकली है, फिर जो है ना यहाँ पे ओवरऑल अगर बायस बुलिश है, डेली बायस की मेरी लाजमी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको डेली बायस की समझ आ जाएगी। अभी मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है, देखते हैं मार्केट मैनिपुलेशन कैसे करती है। देखें मार्केट ने कैसे मैनिपुलेशन की है, ये इसकी मैनिपुलेशन है, टोटल इसने मैनिपुलेशन की है। बहुत की फास्ट न्यूज आई है लंदन सेशन में, पेयर है यूरो USD का, और इसने जो है ना टोटली मैनिपुलेशन की। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अभी आपने जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे निकालनी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन फिब रिट्रेसमेंट में आप रखेंगे डाउन से लेके जहां तक हुई है मैनिपुलेशन। अगर मैं इसको देखता हूँ कि यहाँ से मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई है तो मैं यहाँ पे रखूंगा, अगर मैं देखता हूँ यहाँ से मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, फर्ज किया मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, ये मेरी मैनिपुलेशन लेग है। ठीक है, मैनिपुलेशन लेग M15 का चार्ट है तो इसकी मैनिपुलेशन यहाँ से हुई है। आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो मैनिपुलेशन यहाँ से मिलेगी। अब आपने जो है ना फिब की सेटिंग में आपने डबल क्लिक कर लेना है, 0 ऑन कर लेना है, -1 -2 -2.5 और -4 आपने ऑन कर लेना है, बाकी सब जो है वो आपने बंद कर लेने। और TFO के इंडिकेटर की सेटिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, अगर आपको सेशन लगाने नहीं आते तो आप इजीली इससे लगा सकते हैं, आपको ऑलरेडी ट्रा करके दे रहा है। अभी आपके पास मैनिपुलेशन लग थी, इसने प्रोजेक्ट की है कि भाई -1 का पहला टारगेट आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, ये आपके पास आया था, मार्केट ने अगर यहाँ से दे रही है आपको एंट्री देती है, फर्ज के यहाँ से मैं अगर एंट्री एक्सपेक्ट करता हूँ कि आएगी मेरे पास लॉन्ग की एंट्री, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। मेरे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा, स्टॉप लॉस मेरा ये है, फर्स्ट टारगेट ही -1 है। ये जो है ना 1 to 1 रिवार्ड होता है, लेकिन इसको हम प्रेफर नहीं करते। साथ आपने जो दूसरी चीज देखनी होती है, ओल्ड हाइज देखने होते हैं। अगर आप बुलिश ले रहे हैं तो PDA रेज में आपके पास क्या आ रहा है, PDA रेज में मेरे पास ये ओल्ड हाइज आ रहे हैं, ये लिक्विडिटी है। उसके बाद -2 के इक्वल में ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, मैं -2 के इक्वल इसको करता हूँ तो ये मेरे पास 1/2 का रिस्क रिवार्ड हो जाएगा। 1/2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मेरा अगर एंट्री बनेगी तो मैं यहाँ से एंट्री लूंगा। वैसे यहाँ पे एंट्री बन गई है छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से अगर एंट्री ने पिक की है तो ये आपके पास उसके बाद जो आपके पास -4 का है इसके दरमियान, और -4 आपने आपका बहुत ऊपर है अभी। ठीक है, वो बहुत ऊपर है, ये आपके पास अभी टारगेट प्रोजेक्शन होगी। इसको टारगेट प्रोजेक्शन कहते हैं कि आपने इसकी मदद से जो मैनिपुलेशन लेग थी उसकी मदद से आपने क्या निकाला है, ये आपको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। जिसका लो था इस पे रखा है और जहां से मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई है इसके ऊपर, तो ये -1 आ गया आपके पास यहाँ, -2 -2.5। फिर इसको मैच करें आप प्रीवियस हाइज के साथ, प्रीवियस PDA रेज, कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोई चीज पड़ी हुई है तो उसके साथ कर सकते हैं। इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी इसी तरीके से देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आपको रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। खैर अभी हम इसको देखते हैं कैसे वर्क करती है। मार्केट जो है वो देखें जा रही है ऊपर, और ये मार्केट जो है वो यहाँ पे ही मूवमेंट कर रही है, मार्केट ने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, अभी देखते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट अचीव करता है या यहीं पे क्लोज होती है। मोस्टली 2.52 और 2.5 के दरमियान मार्केट आपको आएगी, जितनी मैनिपुलेशन हुई होती है उसी मैनिपुलेशन के लिहाज से आप इसको लगाते हैं।
और ये देखें उसके -2.5 के करीब आ गई है, -2.5 इसने हिट कर लिया। ये आपके पास टारगेट प्रोजेक्शन थे। आपके कितने टारगेट हिट हो गए? 1, 2 एंड 3, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो इस तरह काम करता है कि मैनिपुलेशन लेग को आप एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद आप -1, -2.5, -2.5 आपने लाजमी इन्हीं के दरमियान पहला स्टॉप लॉस लाजमी रखना है। पहला सॉरी टेक प्रॉफिट पार्शल यहाँ से टेक कर लें, और अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं तो वो -4 तक छोड़ दें। फिर वो जो है ना, अगर मार्केट वहां तक जाती है तो इजीली अचीव कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो हमारी जो दूसरी एग्जांपल है वो बेसिकली जीबीपी यूएसडी 5 मिनट चार्ट के अंदर या 5 मिनट चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। जब भी मार्केट स्टार्ट हो रही है और देखते हैं मार्केट एक रेंज बनाती है कि नहीं। रेंज बनाने के बाद देखेंगे कि मार्केट ऑर्डर कैसे बिल्ड करती है। अभी एशियन सेशन स्टार्ट हो गए, सारी रेंज ही बनाई है तकरीबन। मार्केट की एक रेंज चल रही है। ये फर्स्ट कैंडल इसकी थोड़ी सी वीक वाली आई थी, उसके अलावा रेंज ही है मार्केट में। ऑर्डर बिल्ड हो रहे हैं दोनों साइड पे, बाय साइड एंड सेल साइड दोनों साइड पे ऑर्डर बिल्डिंग कर रही है मार्केट। अभी देखते हैं मैनिपुलेशन बेसिकली इससे प्रीवियस डे बुलिश था, तो बुलिश बायस है हमारे पास। डेली बायस की वीडियो आप लाजमी देखिएगा, लिंक उसका भी आ रहा होगा। ये एशियन सेशन में भी हम मौजूद हैं। M5 का जो है ना वो चार्ट है। अभी देखते हैं मार्केट जो है वो यहाँ पे देखें, मार्केट का एशियन सेशन खत्म हुआ है, सारी रेंज की हुई है मार्केट ने। M5 का चार्ट इसी तरह दिखेगा आपको, लेकिन ज़रा डिटेल में मैंने आपको बताने के लिए M5 ओपन की है। और ये देखें मार्केट ने ये आपके सामने क्या किया है, मैनिपुलेशन की है। इस सारी रेंज को ब्रेक किया है। एशियन लो के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी थी इसको क्लियर करने के बाद मार्केट फौरन ही ऊपर चली गई है। फौरन ही ऊपर देखें आप चली गई है मार्केट, और फौरन ऊपर जाने के बाद हमने जो है वो बेसिकली क्या देखना है यहाँ पे, मैनिपुलेशन लैग। यहाँ से आपकी मैनिपुलेशन लैग यहाँ तक है। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि क्लियर दिखे। तो ये आपके पास बेसिकली क्या था, मैनिपुलेशन लैग है। मैनिपुलेशन लैग को आपने एक्सटेंड करना होता है डाउन टू, आप अभी एक्सटेंड किए तो आपके पास टारगेट आ जाते हैं। टारगेट में हमारे पास जो टारगेट है -1 पहला टारगेट है। ये आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसके सामने आपको दिख रहा है पहला टारगेट इजीली है कि यहाँ पे मार्केट जाएगी। क्योंकि मार्केट क्यों जाएगी, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। दूसरा टारगेट आपके पास ये है, इसके ऊपर ये -2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट ने जाना है। अभी ये आपके पास मेंशन कर लेता हूँ मैं, -2 ये लगा हुआ है, -2। और उसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि एंट्री पैटर्न को देखते हैं, मार्केट में एंटर होने की कोशिश करते हैं। फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने एंट्री दी है हमें, इस टाइम फ्रेम पे तो नहीं दी, इससे बड़े में दी है, देख लेते हैं। अभी तक उसमें भी नहीं दी। मार्केट जो है वो M5 में हमें एंट्री देती है नहीं। ये हमारे पास टारगेट्स डिफाइन हो गए। टारगेट्स डिफाइन होने के बाद आपने जो अगर लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, तो अगर इस फेयर वैल्यू गैप पे मैं देखता हूँ कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आएगी, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। फर्स्ट जो आपने ये इसके करीब ही रख लेना है, -2। ये आपके पास जो है ना टारगेट है इस लिक्विडिटी के ऊपर का। देखते हैं मार्केट इस तक जाती है, हमें एंटर करती है इस टाइम फ्रेम के अंदर या नहीं। मार्केट ने जो हमें इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री दी है, ये जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पे हमारे पास M15 का मेरे ख्याल में ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है जी। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ। एंट्री पैटर्न के लिए आप मेरी चेकलिस्ट देखिएगा लाजमी। एंट्री पैटर्न की यहाँ पे हमें इसने एंट्री दी है। एंट्री देने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि मार्केट हमारे टारगेट तक जाती है या नहीं जाती सेम डे के अंदर। अभी मार्केट यहाँ पे मौजूद है, एंटर हम हो चुके हैं मार्केट में। इसे छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको एंट्री मिली है, बड़े में भी मिली है। एंट्री आप हमेशा देख रहे होते हैं, M5, M1, M15 में देख रहे होते हैं। और ये मार्केट तकरीबन हमारा टारगेट इसने अचीव कर लिया, ठीक है। पहले इसने ये 1 वाली लिक्विडिटी देखें ग्रैब की है, उसके बाद ये ऊपर गई है, और ऊपर जाने के बाद इसने दूसरी लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली है जो इसके ऊपर पड़ी हुई थी, ठीक है। ये लिक्विडिटी जो मैंने टारगेट रखा था। तो जब भी आप मैनिपुलेशन लैग को एक्सटेंड करेंगे तो साथ आप यहाँ पे टारगेट भी देखेंगे, ठीक है। ये इसका हाई मौजूद था, हाई को इसने ब्रेक किया है, और ये देखें कि मार्केट ने कितनी इजीली इसी टारगेट को अचीव किया है। मार्केट देखिएगा आप यहाँ से ही अगले टारगेट की तरफ गई है, -2.5। ये हमारे पास जो है अगला टारगेट मौजूद था। अभी मैं अगर इसको मेंशन कर दूं -2.5 के इक्वल, तो देखिए मार्केट यहाँ पे चली गई है। इसके बाद देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। देखिए मार्केट ने कैसे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। हालांकि ये लेवल आपके पास मौजूद नहीं है,
ठीक है। इसके बाद आपके पास ये लेवल, हाँ जी ये मौजूद है यहाँ पे, ये एक हाई मौजूद था और इस वजह से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है, इसके करीब करीब। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था -2 -2.5 इसके करीब करीब जो ना आपने लाजमी पार्सल बुक कर लेना है। और ये देखें मार्केट ने इसको कैसे रिस्पेक्ट कर रही है इसको। और इसके बाद देखते हैं मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। और ये देखें मार्केट डाउन आ गई है। एक्सटेंड जो एक्युमुलेशन की है, मैनिपुलेशन की है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है मैंने आपको दिखा दिया है, एंट्री पैटर्न भी बता दिए हैं, आगे आपको टारगेट भी बता दिए। और देखें क्लोजिंग इसकी नीचे की तरफ आई है। तो इस वजह से आपने इन टारगेट्स को हमेशा जेन में रखना है। इस वजह से मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि वापस मार्केट आई है, सिंगल साइड नहीं गई। क्यों आई है? अगर आप इन टारगेट्स पे पार्शियल बुक नहीं करते हैं या इनको इग्नोर करते हैं तो फिर आप अपने ट्रेड ब्रेक इवन पे भी शायद क्लोज करनी पड़ जाए आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।